उधार देने वालों ने भी बंद कर दिया है कि अब ये देंगे तो देंगे कहाँ से। और इस कंडीशन में हम लोग, कोई आजमगढ़, कोई बलिया, कोई गोरखपुर, कोई देवरिया, यहाँ आकर सब लोग किराए पे रूम लेके रहते हैं। 4 महीने से ऐसे सब आदमी भूखमरी के कगार पे आ गया है। बच्चों की स्कूल की फीस है, 2 बच्चे हैं और सब बहुत ही मुश्किल से चल रहा है, किसी तरीके से चल रहा है बस। पिछले 4 महीने से जैसा कि बताया गया है कि आप लोग कार्यरत नहीं है, सैलरी भी नहीं आ रही है, तो फिर कैसे चल रहा है खर्चा? मैम ऐसे ही उधार अब हम लोग ओवर एज भी हो गए हैं, कहीं हम लोग फार्म डालने के लायक भी नहीं हैं। लेके इधर उधर से भाई से और फैमिली के जो सदस्य हैं उन लोगों से उधार लेके चल रहा है। पड़ोस में जो है उन अपने, अब हम लोग सभी लोग वैसे ही हैं तो सब उधार से ही काम चल रहा है। ना हमारी नौकरी रही और ना हमारी सैलरी रही। वैसे आप लोगों से यही निवेदन है कि सिर्फ हमारा नवीनीकरण जितना जल्दी हो सके। दोस्तों, देश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। ये बेरोजगारी की समस्या भी 2 भागों में बटी हुई है। एक तो वो तबका है जिसे अभी तक रोजगार मिला नहीं है, और एक वो तबका भी है जिसे रोजगार मिलकर अब वापस उससे छीन लिया गया है। दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे पीछे ये जो तमाम लोगों को आप देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो नौकरी पेशा थे और इसके बावजूद इनसे जो है इनकी नौकरी छीन ली गई है। इसकी वजह क्या है, क्या कारण है और किस वजह से ये तमाम जो लोग हैं ये प्रदर्शन करने के लिए उतर आए हैं, ये सब कुछ आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि इन लोगों को इनकी नौकरी से निकाल दिया गया है। सबसे पहले जुड़ेंगे आपसे। क्या नाम है आपका? ममता राय। ममता जी, पहले तो ये बताएं आप हमें कि कितने समय से ये प्रदर्शन कर रही हैं आप? हम लोगों को 4 महीने हो गए, 13 जुलाई से प्रदर्शन चल रहा है। अच्छा, और कितने लोग हैं आपके साथ जुड़े हुए टोटल? 15 स्टाफ नर्स है, 30 चतुर्थ श्रेणी है। अच्छा, मुद्दा क्या है आपका? मैम, हम लोग का कोई मुद्दा नहीं, हमें सिर्फ नौकरी चाहिए। हम लोग 7 सालों से यहाँ कार्यरत हैं और कोरोना काल जैसी महामारी में भी हम ही लोग थे और आज हमें बाहर कर दिया गया है सिर्फ ये कह के कि शासन से एक लेटर है, इसमें लिखा गया है कि जब तक वहाँ से यूपीएमएससीएल से हो नहीं आता तब तक आप लोग को रखेंगे नहीं। लेकिन उस लेटर में ये भी लिखा गया है कि पुराने कर्मचारियों की निरंतरता बाधित नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये बात उसमें लेटर में लिखी हुई है। लिखा हुआ है। तो फिर कौन है जो आप लोगों को नौकरी से निकाल दिए हैं? देखिए, जो हम किसके आदेश पे? जो हमारी मतलब चिंटी कंपनी थी, उन्होंने अपने आप स्वतः लिख दिया कि आपका सेवा समाप्त हो गया। हमें पता नहीं, हमें कुछ रिटर्न में मिला भी नहीं है। और उसके बाद से जब हम यहाँ के अधीक्षक के पास गए तो बोले आप हमारे कर्मचारी ही नहीं है। अच्छा, आपका क्या नाम है मैडम? लीना सिंह। आप बताएं हमें कि ये कब आप लोग को आदेश मिला कि आप लोग यहाँ पर जो है वो जॉब करने ना आइए, और किसने ये आदेश दिया, और आप लोगों ने जब वजह पूछी तो उनका जवाब क्या था? हमें ये आदेश नहीं दिया गया कि मतलब आप नौकरी करने मत आओ, बस हमसे कोई काम नहीं लिया गया, हमारा अटेंडेंस नहीं लिया गया। तो इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, फिर उसके अलावा क्या कह सकते हैं हम वो लोग? इनडायरेक्टली ये जता दिया कि अब आप यहाँ के एम्प्लॉय नहीं है। यहाँ तक कि कर्मचारी गए थे, हम लोग गए थे तो कह दिया गया कि हम आपको पहचानते ही नहीं है। अच्छा जी, जबकि ये रिएक्शन था। जी, कोरोना के महामारी में आप कहीं भी पूछिए, न्यूज में भी निकला था, हर जगह था कि हमारे जो स्टाफ हैं और कर्मचारी हैं वही इस हॉस्पिटल में मरे हैं, बाकी कोई डॉक्टर भी नहीं है। किसी से भी आप पता करवा लीजिए, बहुत जगह न्यूज में भी, हमारे पास भी होगा शायद इसका। जी, देखिए दोस्तों, जब कोरोना काल था और एक ऐसा दौर था जिसमें सभी लोग परेशान थे कि किस तरीके से जीवन जिया जाए, सब परेशान थे। ऐसे में अस्पताल में ये नर्सेज ही थीं, ये डॉक्टर्स ही थे जो कहीं ना कहीं हम सबके जीवन को बचाने के लिए लड़ रहे थे। लेकिन आज इन्हीं के जीवन पर एक सवाल खड़ा हो गया है, ये आखिर अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। जिस तरीके से इनका ये कहना है कि इन्हें ये जो भीड़ कम देख रही हैं, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनके पास किराया नहीं है कि वो किराया देकर यहाँ तक पहुँच पाए। 4 महीने हो गए। जी, तो आप लोग की सैलरी भी बाधित है? कुछ नहीं, कुछ नहीं है, 4 महीना से कुछ नहीं है। हॉस्पिटल से बाहर कर दिया गया है, इसीलिए कर्मचारी नहीं पहुंच पाते हैं। कहाँ से आएंगे मैम? 6,000 7,000 पाने वाले 4th क्लास कर्मचारी, कोई मऊ, देवरिया, बलिया, ये सब किराए के मकान ले रहती हैं। किराया देने तक का पैसा नहीं इन लोगों के पास। ये बहुत बड़ी ये समस्या लड़की है। उन्नाव जिले से है। अच्छा, क्या नाम है मैं आपका? मेरा नाम विनीता कनौजिया है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट उन्नाव से हूँ। आप उन्नाव से हैं। यहाँ पे कैसे, कहाँ रहती हैं? यहाँ पे मैम यही नंदा नगर में रूम किराए पे किराए पे लेके रह जी। रही हैं। तो
आप पिछले 4 महीने से, जैसा कि बताया गया है कि आप लोग कार्यरत नहीं है, सैलरी भी नहीं आ रही है, तो फिर कैसे चल रहा है खर्चा? मैम ऐसे ही उधार लेके इधर उधर से भाई से और फैमिली के जो सदस्य हैं उन लोगों से उधार लेके चल रहा है। पड़ोस में जो है उन अपने, अब हम लोग सभी लोग वैसे ही हैं तो सब उधार से ही काम चल रहा है। बच्चों की स्कूल की फीस है, 2 बच्चे हैं और सब बहुत ही मुश्किल से चल रहा है। किसी तरीके से चल रहा है, बस उधार देने वालों ने भी बंद कर दिया है कि अब ये देंगे तो देंगे कहाँ से। तो ये स्थिति है दोस्तों इन लोगों की, जैसा कि हमें बता रही हैं ये तमाम लोग जो कि यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं। अच्छा, इतने टाइम से आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं, क्या इसके पहले कोई आया आप लोगों को, कोई सांत्वना, कोई लेटर? कोई नहीं। इसकी वजह क्या हो सकती है, ये अपने आप में एक सोचनीय विषय है। लेकिन इसके पहले हम और भी लोगों से बात करेंगे, क्योंकि पीछे और भी लोग हैं, उन सभी लोगों से समझने की कोशिश करेंगे। आप बताइए सर, आपका क्या नाम है? दिनेश कुमार। जब ये आदेश, मतलब जब आप लोगों को जो है वो यहाँ से निकाल दिया गया बेसिकली बिना किसी नोटिस के, तो फिर आप हमें बताइए कि आप लोग क्या किसी के पास गए शिकायत लेकर के? कोई शिकायत की आप लोगों ने? CMS के यहाँ गए थे। अच्छा, CMS साहब के हम लोग आप लोग हमारे कर्मचारी है या नहीं है, पहचानते नहीं हैं। आपको पहचानते जी। नहीं हैं, ये जवाब दिया CMS साहब। CMS साहब। ठीक है। और आप बताएंगे सर, नाम बता दीजिए आप पहले। आकाश कुमार। अच्छा, विकास जी आप ही यहीं पे कार्यरत थे? आकाश जी। अच्छा, आकाश, सॉरी, जी। यहीं पर कार्यरत थे आप। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि आप लोगों को पहचानने से मना कर दिया गया, इसके बाद आगे आपने कहीं और पे कोई शिकायत, जैसे IGRS वगैरह पे भी लोग डालते हैं? हमने डाला, वहाँ से भी कोई हमें सांत्वना नहीं मिली। हम लोग स्वास्थ्य मंत्री से भी मिले, मुख्यमंत्री जी से भी मिला, वहाँ से बस सांत्वना दे दिया था कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज तो शायद आप लोग गए थे। आप लोग भी, हम लोग मंदिर गए थे सुबह, उन्होंने प्रशासन को आदेश किया कि इनकी कार्रवाई की जाए, देखा जाए क्या है, निस्तारण किया जाए, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन, इन लोग को जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए, लेकिन अभी तक कोई आदेश नहीं मिला। सांत्वना खाली मिल रही है, लेकिन कुछ हल नहीं निकल रहा है। ठीक है, आप कुछ बता रही थी, कौन बता रहा था? मंदिर पे भी हम लोग कई बार गए और सांत्वना के नाम पे भी हमें कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, बस उनके यहाँ से ये होता है कि नहीं आपका काम किया जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। कितनी बार जा चुके हैं आप? कम से कम हम लोग 7-8 बार जा चुके हैं। 7-8 बार आप मंदिर जा चुके हैं। योगी जी से मुलाकात हो जोगी पाई? जी से मुलाकात भी हुई, और ये जोगी जी के शहर में है, उनके शहर में रहने के बाद अगर ये हालत है तो और क्या करेंगे। क्या नाम है आपका? पूजा निषाद। पूजा जी, इस प्रदर्शन में आप बैठी हैं अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर के, जी मैम, प्रॉब्लम नहीं होती है? बहुत प्रॉब्लम होती है मैम। हम लोग झेल रहे हैं, सारी प्रॉब्लम तो झेल रहे हैं। 4 महीने से, 5वां महीना हो गया है। छोटी सी बच्ची को लेके आना जाना, यहाँ सैलरी नहीं है, यहाँ बैठे रहना पूरे टाइम। समझ रही जी मैम, तो कितने दिन से हैं आप यहाँ पर बैठी हुई हैं? हम 4 महीने कंप्लीट हो रहे हैं। जी मैम, लोग 4 सब। महीने जी से मैम। बैठे हुए हैं। तो ये बच्ची भी आपके साथ 4 महीने से ही है? हाँ मैम, परिवार में और कौन कौन है आपके? हाँ, पर पूरी फैमिली है मैम। मतलब मैं इसलिए आपसे ये सवाल कर रही हूँ क्योंकि बच्ची है। ससुराल दूर है, यहाँ मायके में हम रहते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, नौकरी करने के लिए आप मायके में हाँ, रहती अभी हैं। कि बच्चे को वहाँ से लेके आना जाना, कैरी करना बहुत दिक्कत होती है मैम। तो उसको लेके आना जाना बहुत दिक्कत है। तो मैम यही है कि जल्दी से हम लोग का हो जाए निकल। कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है कि वो क्या खाएगा। समझ रही हूँ। आप बताइए माता जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रभा सिंह। क्या स्थिति है जब से आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं? मैं जानना चाहती हूँ कि क्या क्या समस्याएं आप लोग झेल रही हैं, वो समस्याएं हमें बताएं। हम लोग बहुत समस्या से झेल रहे हैं। हम एक लोग और है समस्या की, जो किराए पे रह रहे हैं, कितने यहाँ लोग हैं जो ये भी कह रहे हैं कि आप मकान ही छोड़ दो, तो वो कहाँ जाएंगे? आप बताइए, 4 महीने 5वां महीना चल रहा है, कहाँ जाएंगे? लेकिन बस जीवन यापन तक करने की समस्या जो है इन लोगों के सामने आ रही है। और आपसे जानना चाहूंगी माता जी, मैम, हम लोग 2016 से यहाँ पर कार्यरत हैं। अब हम लोग ओवर एज भी हो गए हैं, कहीं हम लोग फार्म डालने के लायक भी नहीं हैं। और इस कंडीशन में हम लोग, कोई आजमगढ़, कोई बलिया, कोई गोरखपुर, कोई देवरिया, यहाँ आकर सब लोग किराए पे रूम लेके रहते हैं। 4 महीने से ऐसे सब आदमी भूखमरी के कगार पे आ गया है। ना हमारी नौकरी रही और ना हमारी सैलरी रही। वैसे आप लोगों से यही निवेदन है कि सिर्फ हमारा नवीनीकरण जितना जल्दी हो सके। परिवार में आप ही कमाती हैं या और भी जी, हैं? हमारा परिवार हम ही से चलता है। अच्छा, कितने लोग हैं परिवार में? 2 लड़की है, 1 लड़का है, हस्बैंड है, हम हैं। तो
ये इन महिलाओं की कहानी है। ना केवल महिला बल्कि यहाँ पे जो पुरुष हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। इसलिए परेशान हैं क्योंकि अब जो नौकरी मिल चुकी थी, जिस नौकरी के बल पर ये अपना जीवन यापन करते थे, अपना परिवार चलाते थे, अब वही नौकरी इनके हाथ से जा चुकी है। प्रशासन की अगर बात की जाए तो ये लोग लगातार प्रशासन से गुहार लगा रही हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर बात की जाए सरकार की तरफ से सांत्वना की तो ये वाकई, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये मंदिर भी गई थी, मंदिर में अपनी अर्जी भी लगाई इन्होंने, लेकिन वहां पर भी सिर्फ सांत्वना मिल रही है, कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो क्या ये सोचनीय विषय नहीं है? क्या आपको लगता है कि सरकार की, प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इन तमाम लोगों को न्याय दिला सके, इनकी समस्याओं का निवारण कर सके? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।